गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। आज हम क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे एम्पिटी रिलेशन, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, फिर इसकी 2-3 टाइप और बचती हैं वो। उसके बाद क्या करें देखेंगे क्वेश्चंस। तो पहले देखो एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन क्या होता है? अगर रिलेशन के अंदर सिर्फ कौन एलिमेंट आए फाइव, मतलब जैसे कोई ये कह दे आपसे कि एक्स आर एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ पे? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। कैसे भाई? एक्स किससे रिलेट करेगा? वाई से। जब एक्स क्या हो? इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिख लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0। ठीक है। हमारे पास जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम क्या नहीं आता है कभी भी? 0, क्योंकि ये कम से कम क्या हो सकते हैं? 1 1। तो 1 1 प्लस कम से कम सम कितना आएगा? 2। तो कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा y के साथ जिन दोनों का सम क्या आ रहा हो? 0। मतलब x किसी के भी साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, मतलब y भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, मतलब कोई भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ये कंडीशन है। और ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? n से n पे। तो r के अंदर क्या आएगा फिर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं? 5। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? एम्पिटी रिलेशन। तो अगर r क्या है? कोई रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक? a से b पे। तो r किसका सबसेट होगा? a क्रॉस b का। तो अगर r a क्रॉस b का भी सबसेट है और r कैसा है? वॉइड। तो r a क्रॉस b का सबसेट खुद भी तो 5 होता है, तो वो 5 क्या बन जाएगा हमारे पास? एम्पिटी रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? ए रिलेशन R इज said to be symmetric if and only if A is related to B, this implies B is related to A। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो कोई एक सेट है, all lines in XY plane। तो हमने एक रिलेशन बनाया कहाँ से कहाँ पे? A से A पे। तो R किसका सबसेट होगा? A क्रॉस A का। तो मान लो कोई एक लाइन x1 किससे कनेक्टेड है? x2 से। तो इसका क्या मतलब हुआ? R हमने कैसा रिलेशन लिया है? R हमने रिलेशन लिया है xy। जब x किसके पैरेलल होगा? y के। तो x किससे कनेक्ट हो जाएगा? y से। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि x1 x2 किस में है? R में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? x1 किसके पैरेलल हुआ? x2 के। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ x2 किसके पैरेलल हुआ? x1 के। इसका मतलब क्या हुआ? x2 भी किससे कनेक्टेड है? x1 से। देखो हम क्या लेके चले थे? x1 इधर था, x2 इधर था। इसका मतलब क्या है? x1 किसके पैरेलल है? x2 के। तो हमने लिखा, तो अगर x1 x2 के पैरेलल है तो x2 भी किसके पैरेलल है? x1 के। तो x2 किसके पैरेलल है? x1 के। तो x2 किससे कनेक्ट हो गया? x1 से। तो देखो यहां से क्या लेके चले थे हम? a इज रिलेटेड टू b, और आ क्या गया हमारे पास? b इज रिलेटेड टू a। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लो मैं कोई एक सेट ले लूं, ऑल ह्यूमन बींग्स का अगर मैं कोई सेट लूं, ऑल ह्यूमन बींग्स, तो क्या आएगा मेरे पास? मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया, एक रिलेशन बनाया, इसका सेट का नाम दे दो थोड़ी देर के लिए, मान लो कैपिटल A। तो A से भी मैंने एक सेट बनाया। रिलेशन क्या बनाया मैंने? मान लो रिलेशन बनाया मैंने ब्रदर। तो अगर A किसका ब्रदर है? B का। तो B को भी किसका ब्रदर होना पड़ेगा? A का। तो मान लो R में कौन आ रहा है? XY आ रहा है कोई। तो इसका मतलब X किसका भाई है? Y का। तो इसका मतलब Y भी किसका भाई है फिर? X का। तो अगर X Y से रिलेटेड है तो Y भी किससे रिलेटेड है? उल्टा XY से। तो क्या इस सिमेट्री की डेफिनेशन क्या हुई? अगर ए बी किसके अंदर है? आर के अंदर है। तो बी ए भी किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर होना चाहिए। तभी रिलेशन क्या बनेगा? सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है? अगर ए किससे रिलेटेड है? बी से। बी किससे रिलेटेड है? सी से। देन ए इज रिलेटेड टू सी, भी क्या होना चाहिए? ए किससे रिलेट होना चाहिए? सी से। मान लो मैंने वही एक बार फिर से वही सेट लिया, सेट ऑफ ऑल मेल ह्यूमंस। मैंने एक रिलेशन बनाया वही ब्रोदर्स का। तो मान लो एक्स वाई और वाई जेड मेरे पास हैं, किसमें? आर में। तो क्या मतलब हुआ इसका?
एक्स किसका भाई है, वाई का। इसका क्या मतलब हुआ, वाई किसका भाई है, जेड का। तो ऑटोमेटिकली एक्स किसका भाई हो गया, जेड का। इसका मतलब एक्स जेड भी किसके अंदर है, आर के अंदर है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट खुद से ही कनेक्टेड हो, ना किसी और से, ना कोई भी एलिमेंट पीछे छूटना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद खुद से कनेक्ट होना चाहिए, बाकी कोई किसी से हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कौन आया, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, हर कोई एलिमेंट हर किसी दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड, तब वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन क्या होता है, भाई कोई भी एलिमेंट किसी से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ना खुद से ना किसी दूसरे से, उसको क्या कहेंगे, एम्पिटी रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहेंगे, अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे से कनेक्टेड है तो वो दूसरा एलिमेंट भी पहले से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड, मतलब उल्टा ट्रू होना चाहिए। अगर एक्स किससे कनेक्टेड है, वाई से, तो वाई भी किससे कनेक्ट होगा, एक्स से। ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक को दो स्टेज में लेके जाता है। ए किससे है, बी से, बी किससे है, सी से, तो ए किससे कनेक्ट होगा, सी से। अगर कोई ये सेटिस्फाई कर दे तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, वो रिलेशन जो क्या हो, पहले तो रिफ्लेक्सिव, उसके बाद क्या हो, वो सिमेट्रिक, और उसके बाद क्या हो, वो ट्रांजिटिव। तीनों जो होगा वो उसको एक साथ क्या बोलेंगे, वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया, ए सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एक्स वाई, मानो कुछ भी मानो, प्लेन से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो अब बताओ मैंने रिलेशन क्या लिया है, मैंने दो रिलेशन ले हूं, एक R1 रिलेशन है, एक रिलेशन कौन है, R2। R1 रिलेशन क्या है, x1 x2 से कनेक्टेड है, कब, जब x1 किसके पैरेलल है, x2 के। ठीक है, इधर बताओ x1 x2 से कनेक्टेड है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है रिलेशन की, जब x1 किसके परपेंडिकुलर है, x2 के। तो देखो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, भाई खुद खुद के पैरेलल होता है हर चीज, हाँ भाई होती है। क्या x1 के पैरेलल है, खुद खुद के, हाँ भाई खुद खुद के सब पैरेलल होते हैं। तो R1 कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब मान लो x1 किसके पैरेलल है, x2 के पैरेलल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो x2 भी किसके पैरेलल हुआ, x1 के। इसका मतलब R1 कैसा भी है, सिमेट्रिक। अब मान लो थोड़ी देर के लिए x1 किसके पैरेलल है, x2 के, x2 किसके पैरेलल है, x3 के। तो क्या x1 भी x3 के पैरेलल हुआ, हाँ भाई हुआ। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है, तो फर्स्ट भी किसके पैरेलल हुई, थर्ड के। इसका मतलब x1 किससे कनेक्टेड हो गया, x3 से। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैंने एक R2 रिलेशन लिया, दूसरा रिलेशन जो कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर पे। भाई x1 x2 से कब कनेक्ट होगा, जब वे आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो बताओ क्या कोई भी चीज खुद के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती। तो ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मान लो x1 किसके परपेंडिकुलर है, x2 के, तो क्या x2 भी x1 के परपेंडिकुलर होगा, हाँ भाई होगा। देखो अगर कोई लाइन किसी के क्या है, परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना है, 90। तो अगर ये L1 मान लो, ये क्या मान लो, L2। तो अगर L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, तो L2 भी किसके परपेंडिकुलर हुआ, L1 के। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। अब देखो मान लो ये एक लाइन है x1, ये किसके परपेंडिकुलर है, इस x2 के, और ये x2 किसके परपेंडिकुलर है, x3 के। ये भी 90 था और ये भी कितना है, 90। लेकिन x1 और x3 पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये R2 ना तो क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है, ये ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो ये तो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या बना देगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये क्या नहीं बनाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाएगा। अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है, तब भी वो इक्विवेलेंस नहीं है। मतलब अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गए
तब तो वो इक्विवेलेंस है। अगर इनमें से एक भी रह गया या दो रह गए या तीनों रह गई तो ये क्या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है, मान लो एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। बी कोई सेट है, उसमें है 3 4 5 6 7। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, कैसा, x किससे कनेक्टेड होगा, x प्लस 2 से, ठीक है भाई। मतलब कोई भी नंबर x की वैल्यू पुट करो, किससे कनेक्टेड होगा, अपने दो ज्यादा से। तो बताओ 1 किससे कनेक्ट होगा, 3 से, 2 किससे होगा, 4 से, 3 किससे होगा, 5 से, और 4 किससे होगा, 6 से, और 6 किससे होगा, 8 से। पर 8 तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो आएगा नहीं। तो देखो R में क्या क्या आया, 1 3 2 4 3 5 और 4 6। इसका क्या मतलब हुआ, 1 किससे कनेक्ट हुआ, 3 से, 2 4 से, 3 5 से, और 4 6 से। तो अब क्या करेंगे हम, यार इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स क्या होता है, इसको उल्टा करके लिख दो। 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ। 2 किसके साथ है, 4 के साथ। 4 किसके साथ है, 6 के साथ। सॉरी, उल्टा लिखना है। तो 3 किसके साथ रहेगा, 1 के साथ। 4 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। और 6 किसके जाएगा, 4 के साथ। और 5 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। तो ये इनवर्स इसका क्या है, खुद का इनवर्स रिलेशन। ये जो रिलेशन आया है हमारे पास, वो जो ओरिजिनल रिलेशन था उसका क्या है, ये इनवर्स रिलेशन। अब देखो, अब है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो मान लो कोई एक रिलेशन है R, कहां से कहां तक, A से B पे। तो A को तो क्या बोलते हैं, डोमेन, जहां से हम चल रहे हैं, और जहां पे हम पहुंच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और कोडोमेन का वो हिस्सा जो R में इंक्लूड है उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। देखो कैसे, मान लो एक सेट है ये 1 2 3 4 5 6। हमने R एक रिलेशन माना, कहां से कहां तक, एक A से A पे। इसका क्या मतलब हुआ, R किसका सबसेट होगा भाई, A क्रॉस A का। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, x y, और y क्या होगा, x प्लस 1। तो बताओ, अगर मैं x की जगह क्या रखता हूं, यहां से उठा के 1, तो क्या आएगा, y की जगह 2। अगर x की जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 रखूंगा तो 4 रखूंगा तो 5, और 5 रखूंगा तो क्या आएगा, 6। ठीक है, तो मेरे पास ये रिलेशन कैसा आ गया, R। अब देखो, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हम उठाएंगे वो क्या बनेंगे, डोमेन। तो डोमेन क्या हुई, 1 2 3 4 और 5। और कोडोमेन क्या हुई, 2 3 4 5 6। और देखो, एक्चुअली में कोडोमेन और डोमेन क्या होती हैं, जहां से हम चल रहे हैं वो क्या होती है, डोमेन। जहां पे हम पहुंच रहे हैं वो क्या होती है, कोडोमेन। और कोडोमेन का छोटा हिस्सा क्या होता है, रेंज। कौन सा छोटा हिस्सा, जो इसमें। तो देखो, डोमेन क्या होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारी डोमेन। और ए से ए पे ही है, तो कोडोमेन भी क्या है, यही। अब देखो, रेंज क्या होगी, रेंज वो होती है जो इसमें बाद में लिखे हुए हैं, आर में जो बाद में लिखे हुए हैं, कौन कौन, 2 3 4 5 6। और डोमेन क्या लेते हैं, तो डोमेन तो हम जहां से चल रहे हैं ओरिजिनल वही पूरा ले लेते हैं। लेकिन आर में देखो, ए में से क्या छूट रहा है अभी भी, 1 2 3 4 5। शुरू में 6 नहीं आया है ना, 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास 7 नहीं है उसको वाई ढूंढने के लिए उसके पास। तो डोमेन क्या होगी, ये ए का वो हिस्सा जो आर में आया है। कोडोमेन क्या होगी, सॉरी, कोडोमेन जो आगे वाला है वही होता है। और रेंज क्या होगी, जो इसके आर में जो बाद वाला है। तो डोमेन क्या हुई, 1 2 3 4 5, और रेंज क्या हुई, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इतना आपको करके देखना है, आगे कल